हेलो एंड वेलकम टू एजुनेक्टर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूटिलिटी एंड वैल्यू क्या होती है, पेटेंट क्या होता है, फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, वहीं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं हम ये भी देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हैं, उसके अलावा इनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वहीं साथ ही हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। सो व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज होते क्या हैं? एनीथिंग दैट इज़ अराउंड यू, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देखो, आपने कपड़े पहने हुए हैं, वो भी रिसोर्स है। आप जो खाना खाते हो वो भी रिसोर्स है। आप जिस पेन से लिख रहे हो वो भी रिसोर्स है। आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हो वो भी रिसोर्स है। वैसे ही जो वस्तु हमारे लिए टेक्निकली एक्सेसिबल हो, फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हो वो टेक्निकली एक्सेसिबल है आपके लिए, इकोनॉमिकली वाइबल हो, उस फ़ोन का कुछ वैल्यू है पैसों में, मनी में, ठीक है। वहीं कल्चरली अप्रोप्रिएट हो, मतलब कल्चर में आपके घर वाले मम्मी पापा लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आपके मम्मी पापा लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये क्या हुआ? फ़ोन आपके लिए एक रिसोर्स हुआ। वैसे ही कौन कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं? जैसे सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, सॉइल, एयर, ऑयल, वाटर, ठीक है। ये सब क्या हैं? आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके आसपास के एरिया में मिलती हो, उसकी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू हो, वो क्या कहेंगे? आपके रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब व्हाट इज़ यूटिलिटी एंड वैल्यू देन? रिसोर्स किसी भी वस्तु का, किसी भी जो वस्तु है उसका रिसोर्स तभी कह सकते हैं जब उसकी कुछ यूटिलिटी हो और उसकी कुछ वैल्यू हो। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप पानी पीते हो तो पानी क्या करता है? आपकी प्यास बुझाता है, तो वाटर हो गया आपका रिसोर्स। पर वो कर क्या रहा है? आपकी थर्स्ट बुझा रहा है ना, ठीक है। थर्स्ट जब आपकी बुझा रहा है, प्यास को जब वो कम कर रहा है, तो ये क्या है? आपकी ज़रूरत है ना, आपकी नीड है प्यास को बुझाना। वो ज़रूरत किससे पूरी होगी? आपकी वाटर से पूरी होगी। तो वाटर आपके लिए क्या हुआ? रिसोर्स हुआ। रिसोर्स क्यों हुआ? क्योंकि ये आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो ऐसा कोई भी रिसोर्स जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता हो, जो आपके किसी यूज़ में आने की एबिलिटी रखता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? यूटिलिटी। और वो हमारा रिसोर्स कहलाएगा, कोई भी वस्तु। वहीं वैल्यू क्या होती है? वैल्यू जो मैंने अभी बताया था, आपके मोबाइल फ़ोन की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि पैसों में कितने पैसों का है, 10,000 का है, 20,000 का है, 25 का है, वो सब क्या है? उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू को हम दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हैं? वर्थ भी बोल देते हैं, इन मनी। तो जिस किसी भी रिसोर्स की वैल्यू होगी, उसकी यूटिलिटी होगी, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। यानी कि कोई भी थिंग विच हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू विल कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। सो व्हाट आर पेटेंट देन? पेटेंट क्या होता है? देखो बच्चों, क्या होता है जब कोई नया इन्वेंशन करता है, मान लो कि मैंने एक मेडिसिन बनाई जिससे कोविड का इलाज किया जा सकता है, ठीक है, मैंने बनाई है पर्सनली अपने घर पे। तो क्या करूँगा? मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पे मुझको पेटेंट दे देगी। पेटेंट देने से क्या होता है? पहले ये समझो कि पेटेंट मिलने से क्या होता है, फिर समझेंगे पेटेंट होता क्या है, ठीक है। पेटेंट जब मिल जाएगा तो मैं इस पेटेंट को लेने के बाद उस दवाई के साथ क्या क्या कर सकता हूँ? देखो, उस दवाई को और फर्दर बना सकता हूँ और आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसका यूज़ कर सकता हूँ, उसको बेच सकता हूँ, उसमें और भी इन्वेंशन कर सकता हूँ। ये सारे काम मैं ही कर सकता हूँ उस दवाई के साथ, कोई और नहीं कर सकता है। आप नहीं कर सकते हो, आपके पड़ोसी भी नहीं कर सकते, ना मेरे पड़ोसी कर सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने एक पेपर रेडी करके दिया है जिस पे ये वाला स्टाम्प लगाया है, पेटेंटेड। तो ये मेरे पास पेटेंट है, मैं ही इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? किसी एक बंदे का राइट, अधिकार जब वो हो, उसको हम बोलते हैं पेटेंट, ठीक है। अब देन फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखो, किसी भी रिसोर्स के बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला टाइम, दूसरा टेक्नोलॉजी। टाइम क्या करता है? इट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आप कच्चा सेब लेके आए घर पे। कच्चा सेब अगर आप खाओगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, कच्चे सेब की वैल्यू नहीं होती है। वहीं जब वो पका हुआ सेब होता है तो कितनी वैल्यू होती है उसकी? ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। ये अगर आपको 50 रुपये किलो मिलेगा तो ये आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। तो इसकी वैल्यू बढ़ गई ना टाइम में, एक टाइम के बाद ये पक गया, ठीक है। वहीं टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है। मान लो कि ये कच्चा सेब था, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई
कि ये 10 दिन में अगर पकने वाला था तो अभी ये एक टेक्नोलॉजी लगाने के बाद क्या होगा, 5 डेज में पक जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी और एक टाइम किसी भी रिसोर्स को बनने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, डिस्कवरी ऑफ फायर, क्या हुआ था, कुछ लोगों ने एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़ा था, तो उससे क्या हुआ था, चिंगारी निकली, उससे क्या आपकी फायर क्रिएट हो गई। तो ये क्या हुआ, फायर जब क्रिएट हुई तो हम बहुत सारे काम करते हैं, आज हम खाना उस पर बनाते हैं, कितने सारे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, पावर प्लांट बनाते हैं, बहुत कुछ जनरेट करते हैं फायर से। तो ठीक है, वहीं व्हील का इनोवेशन भी ऐसे ही हुआ। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो पहले क्या हुआ था, ये पत्थर का होता था व्हील, उससे पहले भी ये चौकोर बनाया गया था, फिर गोल बनाया गया, फिर लकड़ी का बना, फिर ये इस तरीके के बनने लगे लकड़ी में स्पायर, ये से रेडियल टाइप, फिर ये रेडियल में ऊपर रबड़ लगने लगी, फिर ये अभी आजकल आप देखते हो ना लोहे की स्टेपनी होती है, उस पर ऊपर टायर लगा होता है, इस तरीके के फैक्टर्स बनने। तो मेन मोटिव क्या था कि फैक्टर जो होते हैं वो दो होते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके किसी भी रिसोर्स को बनने के लिए ज़रूरी है। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो बच्चों, टाइप्स जो हैं वो आपके हो सकते हैं या तो नेचुरल होंगे रिसोर्सेज, या ह्यूमन मेड होंगे, या फिर ह्यूमन खुद एक रिसोर्स हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली जो हैं वो आपके नेचर में मिलते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ मिलते हैं। ठीक है, यानी कि नेचर में मिलते हैं, और दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मतलब अगर मान लो हमने एक एप्पल लिया था पेड़ से, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं हम एप्पल को, उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, उसको कट करके उसमें मसाला लगा सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स हुआ हमारा। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल जो हम ज़मीन से निकालते हैं वो, विंड पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जो हम धूप से बिजली बनाते हैं वो, वहीं जितनी भी फॉरेस्ट यानी कि जंगल जो हैं वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। गैस हो गई, पेट्रोलियम, प्रीसियस मेटल, मिनरल्स, रॉक्स, लैंड जो ज़मीन है आपकी वो भी एक रिसोर्स है, एनिमल्स, वाटर, ये सब आपके क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वहीं नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, री प्लस न्यू प्लस एबल, ऐसे कोई भी रिसोर्स जिनको हम दोबारा यानी कि पुनः नया बना सकें, यानी कि ऐसे कोई भी रिसोर्स जो दोबारा नए होने की क्षमता रखते हो उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। वहीं जब किसी भी चीज़ के आगे नन लग जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा कि हम वो इस प्रकार की कोई क्षमता नहीं रखते हैं, मतलब उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे ऑयल हो गया, एक बार यूज़ हो जाता है फिर नहीं बन सकता ना, कोल हो गया वो भी दोबारा नहीं बन सकता है, नेचुरल गैस है वो भी दोबारा नहीं बन सकती हैं, न्यूक्लियर है एनर्जी वो भी दोबारा नहीं बन सकता है। वहीं और भी क्या क्या है जो आपके दोबारा नहीं बन सकते हैं, अभी बना था कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये दोबारा नहीं बन सकते। वहीं इसके अपोजिट जो दोबारा बन सकते हैं वो कैसे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी आ रही है, उसको क्या करते हैं हम, एक प्लेट लगाते हैं छत पे, सूर्य प्लेट जिसको सोलर प्लेट बोलते हैं, उससे क्या करते हैं इलेक्ट्रिक बना लेते हैं और उससे हम फिर अपना बल्ब जला लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमने इसको रिन्यू कर लिया। वहीं बायोमास, हाइड्रो पावर यानी कि पानी से भी हम पावर बना लेते हैं, जियोथर्मल जो आपकी ज़मीन से जो एनर्जी निकलती है उसका प्रयोग कर लेते हैं हम, वहीं हवा से भी एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, वाटर हो गया आपका, ये भी रिसोर्सेज, सॉइल हो गई, फॉरेस्ट हो गए, ये भी क्या है आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ओके, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे कोई भी रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड का मतलब क्या है, ह्यूमन मेड जिसने, आदमी ने जिस रिसोर्सेज को बनाया है वो आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीन, व्हीकल, ये सब क्या है, सब आपके मैन मेड रिसोर्स हैं। टायर, डाइनिंग टेबल, स्पून, क्ले पॉट एट्सेट्रा, ये सब जितने भी है ना सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। इसको किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, देन व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। अभी आप देख रहे थे कि अभी तक तो ह्यूमन सारे रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहा था, पर उसने ये कभी सोचा नहीं कि ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स हो सकता है। कैसे, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को उस रिसोर्स बना रहे हैं तो
उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत चाहिए वो क्या है, आइडिया चाहिए। भाई हमारी मिट्टी पड़ी है बेवजह, बीज पड़े हैं इधर, अब जब आइडिया ही नहीं आएगा कि इन सारे सीड्स को इस खेत में डाल के हम फसल उगा सकते हैं और इससे और भी सारे फसल जो है वो तैयार की जा सकती है, क्रॉप जो है वो तैयार की जा सकती है, तो ये आइडिया ही नहीं आएगा तो कैसे होगा। वहीं नॉलेज चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ना, कैसे उगाते हैं, इन्वेंशन करना, डिस्कवरी करना, ये सब किसके पास है, ये सब तो ह्यूमन माइंड्स के अंदर आता है ना, चारों ह्यूमन माइंड्स के अंदर आता है आपके। तो ये क्या हुआ आपका, इस वजह से ह्यूमन भी एक रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, उनके मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज एंड व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, यही मैंने पीछे डिस्कस किया था, आपके आंसर्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब आप देखते हैं कि वाई रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। रिसोर्सेज जो हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हैं। आपने देखा होगा आपके घर से कहीं दूर रिवर होगी, पर घर के पास कहीं खेत में पानी होगा, कहीं आप देख रहे होगे कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी है, कहीं कुछ है, सब चीज़ क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वल है, मतलब एक सब जगह पे समान नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपके शहर में पहाड़ भी हो, पानी भी हो, जंगल भी हो, सब कुछ हो, ऐसे नहीं है, सब जगह अलग अलग है। तो इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट क्यों करता है, ऐसा क्यों है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यों ये रिसोर्सेज क्यों है, इसके लिए फिजिकल फैक्टर ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कौन कौन से, टेरेन, यानी कि वहाँ पे एक तो होगा कि माउंटेन कहीं अलग है, कहीं पे प्लेन है, कहीं प्लेटू है, ये सब की वजह से क्या हो रहा है कि टेरेन अलग है। वहीं क्लाइमेट अलग है, कहीं पे स्नोफॉल होता है, कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, कहीं रेनफॉल होता ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट अलग अलग है, उस वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके रिसोर्सेज। वहीं ऑल्टीट्यूड भी मैटर करता है, कहीं हाइट ज़्यादा है, कहीं हाइट कम है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज अलग तरीके के मिलेंगे, यहाँ अलग तरीके के मिलेंगे, यहाँ पे मीडियम तरीके के मिलेंगे। तो ये सब तीन चीज़ जो है, टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड, इनकी वजह से जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है फिर, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इस तरीके का डेवलपमेंट है जिसमें हम आज यानी कि टुडे वी यूज़ आवर रिसोर्सेज इन दैट मैनर दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय अदर जनरेशन। माने आज आप इन रिसोर्सेज को यूज़ करें और आने वाले फ्यूचर में आपके जो बच्चे होंगे ना वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। जब हम इस मैनर में किसी भी रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो वो आपका कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है फिर, देखो रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज को मैनेज करना ही रिसोर्स कंजर्वेशन है। कैसे, टू एंश्योर दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। वो अपने मैंने बताया था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके भी हम रिसोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, पहला तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कम यूज़ कर सकते हैं, उनका यूज़ कम करें, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें। वहीं रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पानी की बोतल लेते हैं ना बाज़ार से जो ख़रीदते हैं, उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, 10 से 15 बार तो यूज़ कर ही सकते हैं। वैसे तो प्लास्टिक यूज़ ना करें तो ही बेहतर है, पर अगर कर भी रहे हैं तो ज़्यादातर यूज़ करें, एक बार यूज़ करके ना फेंक दें, तो ये यूज़ करें। वही रिसाइकिल करें, जो प्लास्टिक की बोतल मान लो आपने यूज़ की भी तो उसको हम रिसाइकिल तो कर ही सकते हैं ना। फैक्ट्री भेजा, फैक्ट्री से फिर पानी की बोतल भर के आ गई, उसी में साफ़ करके आएगी ऑब्वियसली, बट आ तो रही है ना, रिसाइकिल हो रहा है। तो 3R याद कर लो, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ये 3 अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके मार्क्स पक्के हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। पहली बात तो हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें, दूसरा उनको टाइम दें टू गेट रिन्यू, ठीक है, उनको हम नया होने के लिए कुछ टाइम दें, तो वो रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस हैं, वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ एंड व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। इन दोनों के आंसर मैंने अभी पीछे डिस्कस किए थे, ये आंसर है, आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर की बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे पूरे
क्लास 8 की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू।